ओके, सो दिस इज़ पार्ट 2। ठीक, मैं दोबारा से अकाउंटिंग वाउचर्स में जा रहा हूँ और परचेस वाउचर। इस बार हमको हमारा परचेस एंट्री नंबर क्या दिख रहा है, 3। अब मैं आपको दिखाऊंगा परचेस IGST रिकॉर्ड करना। तो डालते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर। आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये क्या चीज़ है। जो बिल सामने से मिला है उसका नंबर, डेट, पार्टी अकाउंट नेम, जिसे सामान खरीदे उसका नाम। तो अल्ट सी मान लेते हैं सामान खरीदे हम लोग नेहा ट्रेडर्स से। ठीक, कोई भी ट्रेडर हो जिससे सामान खरीद रहे हमेशा किसके अंतर्गत आएगा, सेंड्री क्रिएटर्स के अंतर्गत आएगा। नो, देन इसका एड्रेस डाल देते हैं मेन रोड जयपुर। ठीक, तो इंडिया। इस बार स्टेट आपको चेंज करना है क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं परचेस IGST, मतलब राज्य के अंदर सामान, राज्य के बाहर सामान खरीदते और टैक्स लगता है। तो जयपुर है राजस्थान में। जयपुर का पिन कोड डालेना, मैं रेंडम कोई भी नंबर डाल रहा हूँ, नो रेगुलर, देन वहाँ का GST नंबर। ठीक, इंटर इंटर करके इसको क्या कर लेना, सेव। इसको भी इंटर इंटर करके बाहर। ठीक, अब परचेस लेज़र यहाँ के क्या करेंगे, अल्ट सी, देन परचेस IGST, परचेस IGST। ठीक, कोई भी परचेस हो हमेशा किसके अंतर्गत आएगा, परचेस अकाउंट्स, यस, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, नो, गुड्स, देन कंट्रोल A। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्रिएट करना है सामान का नाम। तो यहाँ क्या आपको लिखना है, अल्ट सी। मान लेते कि हम खरीदे इनसे पल्सर बाइक। ठीक, और उसके ऊपर टैक्स लगता था, अल्ट सी करके 28%, कंट्रोल A। ठीक, यूनिट्स पीस में ही बिकता है, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, PCS एप्लीकेबल, यस। जब भी याद रखना IGST का एंट्री होता है तो हम लोग F12 दबा के कुछ सेटिंग यहाँ पर हमको चेंज करना होता है। ठीक, तो क्या है भाई वो सेटिंग, तो आपको प्रेस करना होता है F12, देन लास्ट ऑप्शन को क्या कर देना है आपको, नो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर S और CGST हट जाएगा। डिस्क्रिप्शन HSN कोड डाल देते हैं डायरेक्ट 633 में, रैंडम कुछ भी डाल रहा हूँ। टैक्सीबिलिटी ऑन वैल्यू, टैक्सीबिलिटी क्या होगा, टैक्सेबल। हम वो सामान का रिकॉर्ड कर रहे हैं जो बाहर से खरीदने पर टैक्स लगता है। मान लेते हैं टोटल टैक्स 28 है। ठीक, गुड्स मान लेते हैं कि 15 बाइक खरीदे, हर एक बाइक का प्राइस है 1 लाख, तो 15 लाख, 15 बाइक का 15 लाख। एक और रिकॉर्ड करते हैं, अल्ट सी, लिखते हैं बजाज बाइक्स। ठीक, मान लेते हैं कि इसके ऊपर भी 28% का टैक्स लगता है, 12 लगता होगा, 12 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पीस एप्लीकेबल, यस। हमको दोबारा F12 दबाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी लास्ट ऑप्शन को नो कर चुके हैं। ठीक, ऑन वैल्यू, टैक्सीबिलिटी क्या होगा, टैक्सेबल, टोटल टैक्स 28, गुड्स, इंटर। ठीक, मान लेते हैं ये भी 15 खरीदे हैं और हर एक का प्राइस है 50,000, तो टोटल 7,50,000। इसका मतलब टोटल बिल अब बिफोर टैक्स कितना बन गया, 22,50,000। अब क्योंकि राज्य के बाहर सामान खरीदे तो कौन सा टैक्स लगेगा, IGST। तो अल्ट सी यहाँ लिखेंगे IGST। ठीक, किसके अंतर्गत आएगा भाई, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स GST, IGST मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स, जीरो, नॉट एप्लीकेबल, देन सेव। तो देख रहे हो अपने आप IGST निकल गया। ठीक, तो टोटल बिल कितने का बन गया, हमने 30 पीस सामान खरीदा, टोटल बिल आफ्टर टैक्स 28,80,000 का बन गया। आई विश आपको क्लियर होगा। इसको सेव करने के लिए लास्ट में प्रेस करना है कंट्रोल A। इसको चेक करना है कहाँ एंट्री हुआ, स्केप स्केप DD। ठीक, तो हमको तीनों प्रकार के परचेस का एंट्री यहाँ पर दिख रहा है, जिस भी आप व्यापारी से सामान खरीदे हो वो। ठीक, लास्ट एंट्री परचेस IGST एग्जाम, मैं स्किप स्किप करके बाहर आता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर्स। ठीक, अब वो एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं जब बाहर से सामान खरीदते हैं स्टेट के और टैक्स नहीं लगता। ठीक, तो अल्ट सी मान लेते हैं इस बार सामान खरीदे हैं गगन प्राइवेट लिमिटेड से। कोई भी पार्टी अकाउंट हो हमेशा सेंड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत होगा, नो नो। इसका डिटेल मेन रोड अमृतसर। ठीक, तो अमृतसर कहाँ है अभी, पंजाब, मतलब राज्य के बाहर से
सामान खरीद रहे हैं तो IGST लगेगा, ठीक। बट हम वो सामान खरीद रहे हैं जिसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, तो रेगुलर यहाँ पर एक दूसरा कोड डाल लेते हैं, ठीक। इंटर करके इसको आगे बढ़ जाएंगे, इसको भी इंटर करके बाहर। अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, परचेस IGST एग्जेम्प्ट। तो अल्ट सी यहाँ पर लिखेंगे परचेस IGST एग्जेम्प्ट, ठीक। कोई भी परचेस हो हमेशा किसके अंतर्गत आएगा, परचेस अकाउंट्स के अंतर्गत आएगा। तो परचेस अकाउंट्स यस, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नो, गुड्स कंट्रोल है सेव। यहाँ पर लिखेंगे सामान का नाम अल्ट सी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इंडिका कार, मान लेते क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता इसलिए 0, पीस में बिकेगा एप्लीकेबल यस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर F12 प्रेस करके क्या चेक करने की, लास्ट ऑप्शन नो होना चाहिए, कंट्रोल है पहले से नो है वैसे भी। HSN कोड ऑन वैल्यू, इस पर क्या बना रहे एग्जेम्प्ट, ठीक। गुड्स सेव, यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी, मान लेते हैं कि 5 खरीदे हैं कार, हर एक का प्राइस है 80,000, ठीक। तो टोटल 4 लाख। अल्ट सी एक और रिकॉर्ड करते हैं नैनो कार, ये वो सामान है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है इसलिए 0, दोबारा नहीं बना रहे, 0 को बना चुकी थी प्रीवियस में तो यहीं से ले रहे हैं। पीस भी बना चुके हैं प्रीवियस क्लास वीडियोस में काम के लिए, तो पीसेस डायरेक्ट ले रहे हैं। एप्लीकेबल देन यस, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालना है, सीधा HSN कोड ऑन वैल्यू, टैक्सीबिलिटी एग्जेम्प्ट, गुड्स 0 सेव। मान लेते हैं कि ये भी 5 खरीदे, हर एक का प्राइस है 1,60,000, तो टोटल 8 लाख, और हमारा बिल कितने का बन गया 12 लाख, ठीक। क्योंकि IGST एग्जेम्प्ट तो कोई टैक्स निकलना ही नहीं है क्योंकि टैक्स लगेगा ही नहीं, तो कंट्रोल ए, ठीक। तो ऐसे करके हमारा चारों बिल रिकॉर्ड हो गया। आई विश 2 बार डी प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर चारों एंट्री दिखाई दे देगा। आई विश आप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।